कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। हमारे चैनल का क्या नाम है भाई? PRGS क्लासेस। PRGS क्लासेस। भैया इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, मौलिक अधिकारों की। अब उसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी थी कि फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार होते हैं, हमने कहाँ से लिए हैं। इससे जो जिस भाई ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है कि उसमें मैंने पूरा ब्रीफ करा था कि हमने ये मौलिक अधिकार जो हमारे हमने कहाँ से लिए हैं और इनका क्या उपयोग है, कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, कितने पार्ट्स में हमने इन्हें डिवाइड किया है और कहाँ से लिए हैं। और मैं वैसे भी एक ब्रीफ दे देता हूँ। हमारे जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो 6 हैं, ठीक है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था जब 7 थे। संपत्ति का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 331 में था उसे हटा के स्टैम्प 301 में कर दिया, 300 में कर दिया, 301 कै में कर दिया गया है, जो कि स्टैम्प एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और जो हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हैं, वो हमने अमेरिका से लिए थे, ठीक है, और अमेरिका ने ब्रिटेन से लिए थे। ये था मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें सारा ब्रीफिंग। अब आज हम इसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे वो आर्टिकल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आज जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? हम आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12 से लेते हैं। वैसे जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 14 से मानी जाती है, पर हम 12 से लेते हैं। 12 और 13 आर्टिकल को भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे 14 से हमारे 18 तक, ठीक है। हम इसे देखेंगे जिसमें हम इन आर्टिकल्स को, ये जो 14 से 18 तक आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बेसिक हमें नॉलेज के लिए हैं। ये 12 और 13 जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज के लिए ही ये दिए गए हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? हमारा आर्टिकल 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा, कि हम किन किन चीजों को राज्य मानेंगे, जो हमारे अधिकार हैं वो किस किस के खिलाफ हमें दिए गए हैं भारत में, ठीक है। तो हम उन चीजों को देखेंगे राज्य की परिभाषा इसमें क्या दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो राज्य की जो परिभाषा दी गई है हमारे संविधान में, राज्य में वर्णित किया गया है राज्य सरकार, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों आएंगे, ठीक है। शुरू से लिख देता हूं, केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य सरकारें, निगम, या कई निगम है, या नगर पालिकाएं हैं, ये सब। और तुम्हारे यही सब है जो हमारे राज्य के अंदर अंतर्गत आते हैं। हम इन सबके खिलाफ हमारे मूल के अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बेसिकली 12 में क्या बताया गया था? राज्य की परिभाषा। तो आप सब उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे राज्य की परिभाषा क्या है, ठीक है। अब हम आर्टिकल देखते हैं 13 में हमारे क्या बताया गया है? आर्टिकल 13 में हमारा बताया गया है कि ऐसी कोई भी हमारे संविधान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा आज़ादी के बाद, कानून हो या कोई ऐसा आदेश हो या कुछ भी ऐसी कोई प्रथा हो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, वो स्वयं ही संविधान लागू होने के समय से ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो क्या बताया गया है? जैसे कोई आदेश, ठीक है, कोई प्रथा है, ठीक है, कोई कानून है जो आजादी से पहले थे, से पहले या वर्तमान में बनाए जाते हैं तो वे शून्य हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी ऐसा आदेश है, प्रथा है या कानून है
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वे स्वयं ही क्या हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे। अगर स्वयं नहीं होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उन्हें शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में दी गई थी, और जिसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा और आप भूलेंगे नहीं। तो अब हम हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम आगे अब चर्चा करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमारे आर्टिकल 14 के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा 14। इसमें क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, समझे, समता का अधिकार। इसका काफी इल्झा हुआ ये चीज होती है कि समता का अधिकार किसे कह सकते हैं हम, और कहीं कहीं लिखा होता है समता का अधिकार, कहीं जगह लिख जाता है समता के विरुद्ध अधिकार, ये चीजें लिखी हुई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, काफी बच्चों की समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है समता का अधिकार। कि कई जगह लिखा होता है विधि के ऊपर अधिकार। ठीक है, कई जगह ये भी लिखा होता है। तो समता का अधिकार जो होता है, बेसिकली जो होता है, समता का मतलब हर व्यक्ति कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर भारत में क्या है, समान है। किसी को भी विधि के ऊपर जाके अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, विधि के ऊपर अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि से ऊपर मान्यता नहीं दी जाएगी। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, भारत का कोई भी नागरिक है, आप सब जानते हैं सभी को एक ही वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, ऑल इंडिया कोई सा भी जो ऑल इंडिया उस पर कराया जाता है, जैसे हमारे सिविल सर्विसेज हैं और तुम्हारे स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, या जो केंद्र सरकार जो मेनली एग्ज़ाम जो केंद्र सरकार लेती है, उनमें आप सब जानते होंगे कि हर बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। उसके साथ कभी भेदभाव नहीं होगा कि समता के ऊपर जाके किसी को किसी तरीके से अलग वो दिया जाए। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कि आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण वो अपवाद है। ठीक है, उस चीज़ों को हमें नहीं लेना है। तो समता का अधिकार बेसिकली क्या है, सबको विधि के अनुसार सबको समान परिस्थिति में सबको समानता ही दी गई है भारत में। ठीक है, कोई भी विधि से ऊपर है नहीं, सबको विधि के अनुसार सबको जेल जाने का अधिकार है। जैसा आप सबने देखा होगा सलमान खान को जेल जाना पड़ रहा था जब काला हिरण मार दिया था। ठीक है, अब वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है, क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया, उन्हें जेल जाना पड़ा। आबकारी नीति के अनुसार उन्होंने शराब घोटाले में इन्वॉल्व पाए गए थे, ये अपने पाए गए हैं, जो भी है, अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है तो हम कह नहीं सकते, पर उन्हें जेल जाना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, विधि के समान ही उसे अधिकार मिले हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा 14 है समता का अधिकार। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल आता है 15। आर्टिकल हमारा 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पे भेदभाव से संरक्षण। ठीक है, कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जन्म के स्थान पर, उसके रंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव भारत में नहीं किया जाएगा। अगर आप काले हैं तो कोई व्यक्ति यूँ नहीं कहेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी क्योंकि आप काले हैं। शादी में भले ही कह दिया जाता हो कि लड़की आपको रिजेक्ट कर दे, कह दे कि आप काले हो, वो बात अलग है, पर
बेसिकली क्या है कि कहीं भी गवर्नमेंट इस आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगी कि आप किस तरह कैसे हैं, आपका रंग क्या है, आप कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी जात के हैं, ठीक है, आप कौन से स्थान पर रहते हैं या कौन से स्थान पर नहीं रहते, कौन से रंग के हैं आप, ठीक है। तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। आप लड़की वालों से भी कह सकते हैं वैसे कि हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 कि आप हमसे रंग के आधार पे शादी के लिए मना नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है, कर सकती हैं, वो उनका निजी मामला है, ठीक है। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि जन्म के स्थान पे आपने देखा होगा कि जो राज्य की कुछ विशेष सेवाएं होती हैं जिसमें सिर्फ राज्य के ही व्यक्ति लिए जाते हैं, तो कुछ हर चीज़ का अपवाद है, तो अपवाद को हमें ज़्यादा वो याद रखने की जरूरत नहीं है। पर क्या है, आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर हमें संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल आता है 16। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ जरा, आप इतना ऐसे लिख लीजिए। तो हम आते हैं हमारे आर्टिकल 16 पे। अब हमारा 16 आर्टिकल हमारा क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समानता। मतलब जितने भी लोक नियोजन के विषय हैं उसमें आपको समानता है। जैसे आप भी जो इतनी भी सार्वजनिक चीजें हैं, जितनी भी लोक नियोजन की चीजें, बेसिकली सबसे पहले समझने की जरूरत है हमें लोक नियोजन क्या है। लोक नियोजन ऐसी चीजें हैं जिन पे सभी का अधिकार है, मतलब सरकारी है, कह सकते हैं सार्वजनिक है, जैसे रोडवेज, सड़क परिवहन, सड़कें। तो आप किस बिना किसी असमानता के आप क्या कर सकते हैं, उन पे अधिकार है आपका, ठीक है। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ये भी आपका लोक नियोजन का विषय है। और दूसरा लोक नियोजन में जो सरकारी मेनली जो आता है गवर्नमेंट जॉब आती है, आप किसी भी इस आधार पे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे कि आप किसी कह सकते हैं कि आप ऐसे लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, काले हैं, गोरे हैं, धर्म के हैं, उस जात के हैं, तो इस आधार पर लोक नियोजन में संरक्षण किसी को नहीं दिया गया है। भले से SC ST को थोड़ा आरक्षण दिया गया है, वो बात अलग है, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में समानता का जो अधिकार है हमारा कहाँ बताया गया है, हमारा आर्टिकल 16 में। हमारा आर्टिकल आता है 17। हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 17 कहता है लोक नियोजन का हो गया, हमारा धर्म का हो गया, ठीक है, समता का अधिकार हो गया। अब आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, प्रेसयता का अस्पृश्यता का उन्मूलन। आप सबने सुना होगा कि पहले SC लोगों के पीछे झाड़ बांध दिए जाते थे, ठीक है। SC लोगों को खाट पे, कोई जो ऊंची कास्ट के बिरादरी के जो लोग बैठते थे उन्हें खाट पे नहीं बैठने देते थे, जो अपनी चारपाई है, बेड कह सकते हैं, उन पे बैठने का अधिकार नहीं था। या जिस कुएं से पानी भरते थे उससे जो और बिरादरी जात के, ऊंची जाति के बिरादरी के लोग होते थे, वो पानी नहीं भरते थे। तो कुछ कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, तो उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ही क्या करा गया था, हमारा आर्टिकल 17 डाला गया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। जो भी किसी के साथ भी किसी भी आधार पर किसी भी तरह की अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है तो उसे खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 17 था। और हमारा लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम, वो भी मैं ऐसे यहीं लिख देता हूं, तुम्हें लिखने में आसानी होगी। आर्टिकल 18 है हमारा, आर्टिकल 18 है हमारा जो है शिक्षा और सैन्य को छोड़कर सभी जगह उपाधियों
की मनाही। उपाधियों पर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, उपाधियों पर प्रतिबंध। ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल हमारा 18? कहना चाह रहा है सैनिक मामलों को छोड़कर या कुछ शिक्षा मामलों को छोड़कर हम किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकते। जैसे पहले क्या होता था, अंग्रेजों ने क्या किया, जो लोग उनके चापलूस होते थे या कुछ ऐसे लोग होते जो किसी विशेष चीजों में ज्यादा रुचि रखते थे, तो उन्हें कुछ भी उपाधि दे देते थे जिससे वो बढ़ चढ़ के काम करें। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, कुछ अच्छी भी दी थी, ऐसी बात नहीं, राजा राम मोहन राय को अच्छी दी गई थी। कुछ उपाधियां अजीब सी दे दी जाती थी कि जो था नहीं वो हो जाता था। जैसे किसी होशियार को, किसी बुद्धू इंसान को भी होशियार की उपाधि दी जाती थी, किसी होशियार को बुद्धू की उपाधि दे दी जाती थी। तो ये सब चीजें थी। तो उपाधियों से क्या होता था कि एक विशिष्ट पहचान मिलती थी। जो उस टाइम पे जो अंग्रेजों के गुलाम, मतलब कैसे चापलूस होते थे, उन्हें उपाधि दी जाती थी और वे बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता था उन्हें अंग्रेजों के साथ में, जैसे होटल में जाने का, वो घूमने फिरने के लिए। तो एक कह सकते हैं विशिष्ट पहचान मिलती थी। और अब हमारा क्या है, हमारा आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, 14 क्या कहते हैं, संता का अधिकार, कि हम सब समान है। तो अगर हम ऐसी उपाधि देंगे तो हमारे 14 का उल्लंघन होगा। तो हमारा आर्टिकल 18 क्या कहता है, शिक्षा को छोड़ के, शिक्षा में उपाधि दी जाती है कुछ, जैसे मिस्टर लगता है, डॉक्टर लगता है। ऐसे हमारे सैन्यों में आप सब जानते हैं, सैनिक हमारे कितने अपनी जान को हाथ पे लिए जाते हैं, तो उन्हें थोड़ी इज्जत देनी है, देनी नहीं है, देनी चाहिए, सभी को देनी चाहिए, कि उन्हें वीर चक्र, परमवीर चक्र वगैरह दिए जाते हैं। और जो हमारे कुछ पुरस्कार भी हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये भी सब उपाधियों में नहीं गिने जाते, ठीक है। तो हम सिर्फ शिक्षा और सैन्यों को छोड़कर किसी भी जगह कोई उपाधि नहीं दे सकते, इसी क्षेत्र में हम दे सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल कौन सा कहता है, 18। तो हमारा ये आज का लेक्चर था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे और बढ़िया से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बनना तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, फैला दो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।